And going across now to the big story that we will be tracking through the day as we await the Gyanvapi Mosque verdict. Now, today, of course, District Court in Varanasi is set to pronounce its verdict in the Gyanvapi Mosque. All eyes, of course, on the verdict. But even as that happens, security has been heightened across Varanasi. Entry gates are being manned by security forces. The police also in full action. Now, here's what we're expecting in the case today, of course, is the fact that the court of Varanasi's senior-most judge essentially is expected to decide whether a case that's been filed by 5 women seeking their right to worship inside the city's Gyanvapi Mosque, located next to the famous Kashi Vishwanath temple, is maintainable or not. So that verdict comes out about in 4.5 hours from now. देखिए 1991 का एक्ट तो हमारे फेवर में अप्लाई होता है, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि 1991 में जो एक्ट आया था उसके बाद नवंबर 1993 तक भी व्यास जी उस मस्जिद के तथाकथित मस्जिद के तहखाने में पूजा कर रहे थे और वहाँ बैरिकेडिंग लगा के उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको डिस्पोजेस किया। तो अगर कोई आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहा है तो सबसे पहले उनको चाहिए कि पहले हमारे व्यास जी को वापस तहखाने में वो पोजीशन दें। किस लॉ और किस अथॉरिटी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनको कब्जे से बाहर निकाला? कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई लॉ ही नहीं था। उस लॉ के वायलेशन में आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 के वायलेशन में आपने व्यास जी को तहखाने से बाहर निकाला है। तो इसलिए हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है और ये सूट में एविडेंस के पटल पे देखा जाएगा कि किसकी क्या एविडेंस है। आज की स्टेज पे मुस्लिम समाज के लोग ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आवाज़ आगे ना उठाइए। अगर हमने ये कह दिया कि ये एरिया वज़ू खाना है तो इसको वज़ू खाना मान लिया जाए, इसको फाउंटेन मान लिया जाए, इसको फवारा मान लिया जाए, इसका कोई एग्जामिनेशन ना हो कि भाई ये शिवलिंग है कि नहीं है। तो ये किस तरह का एक लीगल अप्रोच जो उन्होंने लिया है, तो उस लीगल अप्रोच के खिलाफ मेरा विरोध है, जिसके खिलाफ हमने अपने आर्गुमेंट्स मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, रूलिंग से कोर्ट के सामने रखें। सर, लीगली अगर समझा जाए, फैसला मान लीजिए जैसा आप कह रहे हैं कि आज आपके पक्ष में आने वाला है, पक्ष में आता है, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है आपकी तरफ से? देखिए, आगे हमने एप्लीकेशन दे रखी है इसमें 80G की, जिसमें जो इस वज़ू खाने के नीचे की दीवार है उसको हमने तोड़ने की मांग की है। कार्बन डेटिंग की मांग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट जाइए, तो वो एप्लीकेशन डाली जाएगी। फिर साथ ही साथ जो वहाँ पे हमारी कमीशन की रिपोर्ट आई है, कमीशन की रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको फाइनलाइज करके हम उसको कोर्ट की एविडेंस का पार्ट बनाने का काम करेंगे। उसके बाद जो फर्दर एविडेंसेस लीड की जानी हिस्टोरिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से, वो सारी बुक्स को एग्जिबिट किया जाएगा। तरीके से मेंटेनेबल है, क्योंकि 1991 के पहले से यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी। व्यास जी इस तहखाने में पूजा अर्चना करते थे, इसके सबूत भी हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर हम ये मामला रख रहे हैं। और अभी विष्णु शंकर जैन से हमारी बातचीत हुई, जो इस पूरे मामले में वकील है, लगातार उन्होंने दलीलें रखी हैं। उनका साफ कहना है कि वर्शिप एक्ट जो है वो हमारे पक्ष में है, जिसे मुस्लिम पक्ष आधार बनाकर कोर्ट में केस लड़ रहा है, वो हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि 1991 के पहले के सबूत हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना हुआ करती थी। तो ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, ये जो है सुनवाई की आज आधार, जैसा आपने कहा कि आज का आधार क्या है, आज का आधार सिर्फ एक मुद्दे का है। ऐसे तो दर्जनों मामले हैं सुजाता, सुमित, लगातार, कि जिसे लेकर अलग अलग कोर्ट्स में ये मामले दाखिल किए गए हैं। लेकिन आज अगर कोर्ट सुनवाई करते हुए ये फैसला देता है कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं है, सुनने लायक है या नहीं है, हालांकि हिंदू पक्ष पूरी तरीके से पुख्ता है कि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में आने वाला है। आगे की जो कार्रवाई होगी, आगे जो दलीलें रखी जाएंगी, वो इस बात को लेकर एएसआई सर्वे की मांग की जाएगी। जो बीच में दीवार खड़ी है जिसे तोड़ने की बात की जा रही थी, उसकी मांग की जाएगी। तहखाने की जांच हो, इसकी मांग की जाएगी। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार कोशिश यहाँ पर हिंदू पक्ष की रहेगी कि एएसआई सर्वे यहाँ जरूर करवाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना कि जो शिवलिंग नुमा चीज वहां देखने को मिली है, जैसे मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो फव्वारा है, उसकी जांच होनी चाहिए, एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो आज के फैसले के बाद में अगला कदम जो होने वाला है, वो अगला कदम हिंदू पक्ष का यही होने वाला है। वकीलों की तरफ से लगातार यही बात की जा रही है कि आगे एक और बात दाखिल किया जाएगा, उसमें ये मांग की जाएगी जो बीच की दीवार है, यानी कि शिवलिंग और नंदी जी के बीच में, उसे तोड़ा जाए, क्योंकि मामला धार्मिक है, मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। पुराणों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ये बातें रखी गई हैं। तो आज मोटा मोटी देखा जाए तो सिर्फ एक मामला है
मेंटेनेबिलिटी को लेकर, इसी को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आपने ये भी देखा था कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार इस मामले में हिला हवाली लगातार उनकी ओर से जारी थी। दलीलें उनकी ओर से जो दी जा रही थी वो बार बार हर एक हियरिंग में, हर एक डेट में एक ही बात रखी जा रही थी कि ये बात मेंटेनेबल नहीं है, आप इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के पास में कोई ठोस दलील या कोई ठोस सबूत नहीं रहा है। इसीलिए हिंदू पक्ष जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस समय कि हमारी जो दलीलें हैं वो मजबूती के साथ में रखी गई हैं। सामने वाले पक्ष के पास में कोई दलील नहीं रही और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में आपने सर्वे रिपोर्ट में देखा था कि किस तरीके से उसमें ये सब कुछ साबित हुआ था। जो आकृतियां बनी हुई थी, जो कलाकृतियां बनी हुई थी धर्म से जुड़ी हुई, चाहे त्रिशूल की बात करें या शंख की बात करें, वो तमाम चीज़ें हैं। उसकी कमीशन की रिपोर्ट, उसे दोबारा से देखा जाए। ये विष्णु शंकर जैन लगातार कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर हम आगे जो है वो वाद दाखिल करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त काशी में माहौल सीधे तौर पर धार्मिक है। लगातार सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जो तमाम लोग हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इस बात को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं कि आज का जो फैसला है वो उनके पक्ष में आना चाहिए। ये लोग लगातार मना रहे हैं और सुबह से ही जो तमाम मंदिर हैं, कोर्ट के पास भी जो मंदिर है उसे भी सजाया जा रहा है और सभी लोग इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ सुबह से ही काशी में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक आधार पर देखा जाए तो धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है ताकि माहौल किसी भी हालत में खराब ना हो, खास तौर पर मंदिर के पास में, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था वो जगह, वो वजूखाना जहां पर शिवलिंग नुमा चीज देखी गई थी उसे पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया था। वहां किसी के भी आने जाने की इजाजत नहीं रही थी। जी, अनादिकाल से सन 93 तक करता आया, तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की गवर्नमेंट ने दे दिया। तो पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की गवर्नमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते, वो उसके दायरे के बाहर है, उसके स्कोप के बाहर है। तो इस सभी में 7-11 के दायरे में प्लेस ऑफ वर्शिप कहीं से कहीं आगे नहीं आएगी, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। कितनी बजे से आप सुनवाई है और अगर All right, so that was the reaction that we were getting from the lawyer of the Hindu side. We are, of course, expecting an order to come out in the Gyanvapi case now. The court of Varanasi senior most judge is expected to decide today whether a case filed by 5 Hindu women to pray in the complex is maintainable or not. Vaibhav, I think, is joining us from Varanasi. We're going to cut across to him. फिर वो चाहे दीन मोहम्मद केस का जिक्र किया गया हो, फिर चाहे इन तमाम स्थितियों का जिक्र किया गया हो कि कैसे ये मामला मेंटेनेबल है। और सुमित, एक सबसे अहम बात ये कि अगर आज वादी पक्ष भी फैसला आता है तो कहीं ना कहीं से ये मामला नजीर बनेगा। और ये मामला नजीर इसलिए भी बनेगा क्योंकि अगर मेंटेबिलिटी को लेकर स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं तो आने वाले वक्त में मथुरा, भद्रकाली, अटाला ऐसे कई मामलों के लिए ये मामला जो है वो नजीर बनता हुआ नजर आएगा। और अगर इन तमाम मामलों में आगे पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो उन पोषणीयता के सवालों को लेकर ये वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी के प्रकरण में जो फैसला आया है वो फैसला इस बात की तस्दीक करेगा कि कैसे ये तमाम मामले जो है वो मेंटेनेबल है। एक बार अभिषेक इन तस्वीरों को दिखाएगा मंदिरों को, और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। राजानंद जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज उस मंदिर में है? 51 बार हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बटुक ब्राह्मण बुलाए गए हैं, 11 ब्राह्मण बुलाए गए हैं जो लगातार पूजा अर्चना करेंगे जब तक कि इस पे फैसला ना आ जाए, हमारे पक्ष में ना आ जाए। क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि अगर यहाँ पर पूजा किया जाता है तो वाद में विजय मिलती है, जो मुकदमे चलते हैं उसमें पक्ष में फैसले आते हैं। तो हम चूंकि सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, तो हम लगातार ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे बाबा वहाँ कैद हैं वो जल्द से जल्द मुक्त हों, हमको उनकी पूजा अर्चना करने की अनुमति मिले। और ज्यादा से ज्यादा हिंदू ये चाह भी रहे हैं कि जल्द से जल्द बाबा मुक्त हो, क्योंकि बाबा का एक बार दर्शन हो गया और अब वो भूखे प्यासे वहां पर कैद पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीस हम लोगों के दिल में चुभ रही है, एक दर्द है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और लगातार हम लोग यही
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जागिए और जो चीज़ें हैं वो फैक्ट जो मिली है वो हमारे पक्ष में आ जाएं और हम लोग जाकर बाबा का वहां पर पूजा अर्चन कर पाए। तो जिस टीस का जिक्र किया गया है, दरअसल यही टीस लगातार इस पूरे मामले की एक और सुनवाई चल रही थी। जब यहाँ पर गर्मी की छुट्टियां हुई थी सिविल कोर्ट के अंदर, उस वक्त भी कहीं ना कहीं से कई इसी याचिका के समानांतर याचिकाएं पड़ी थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि पूजा पाठ की परमिशन जो है वो दी जाए। याद करिए जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी यहाँ पर अनशन पर बैठे थे, अपने मठ के अंदर तकरीबन 3 दिनों तक उनका अनशन चला था। अनशन के बाद उन्होंने सांकेतिक पूजा के बाद अपना अनशन जो है वो तोड़ा था। यानी कि तमाम प्रक्रियाएं जो है इस श्रृंगार गौरी वाद के समानांतर चलती रही हैं और इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच आज का दिन बहुत ज्यादा अहम, क्योंकि सवाल पोषणीयता को लेकर था और पोषणीयता को लेकर जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दलीलें दी गई थी वो दलीलें कहीं ना कहीं से अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। जिसके बाद जब बारी वादी पक्ष की आती है दलील देने की, तो वादी पक्ष विष्णु पुराण का जिक्र करता है, शिव पुराण का जिक्र करता है और सबसे अहम बात यह कही जाती है वादी पक्ष की तरफ से कि एक बार किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो आजीवन वहां पर मंदिर रहता है। All right, so as we're pointing out, of course, it's a very critical judgment that's been looked upon. It's an order of the highest district court in Varanasi that we are watching out for. We're expecting that order to come in about 4.5 hours from now. Security, of course, has been heightened all across Varanasi, and Section 144 is in place at several places.